4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चौथी जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 4, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। इससे क़ब्ल के असबाक की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी प्ले लिस्ट में से चारुम जमात के फ़ोल्डर में से आपको वो वीडियो मिलेगी, उसे पूरी तरीक़े से देखिए और समझिए, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए सबक की इब्तिदा करते हैं। ये कहानी है जो आपको गौर से सुननी है। इसके बाद हम सवालात पूछेंगे और आपको उसके जवाब देना होंगे। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का गुड़िया। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर काम में करने वाले आदमी कम थे। उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे। अब बालियों से दाने निकालने के काम बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बेहतीरा चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। उधर आसमान पर 1-2 दिन से बादल आने लगे थे और डर था कि कहीं पानी पड़ गया तो सब दाने खराब हो जाएंगे। एक दिन मनसा मुश्किल से 5 आदमियों को फुसलाकर लाया। घर में आकर बीवी से कहा कि ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को उन्हें पूरियां खिलाना। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाला, बेलन से बेल कर कढ़ाई में पूरियां डालनी शुरू की। कुछ पूरियां पक गई तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बुद्धू जाने कहां से आ गया। नाक से बराबर सुड़ 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 करता जाता था। माँ ने हाथ पकड़कर खींचा और नाक पोंछी। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसे बुरा लगा कि बुद्धू की माँ ने उसका जरा ख्याल ना किया। पूरी झट कढ़ाई में से कूदकर भाग खड़ी हुई कि तुम बुद्धू की नाक पोंछो, मैं तो जाती हूँ। बुद्धू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े, मगर वो कहाँ हाथ आती थी। घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के पास से गुजरी। उन्होंने जब देखा कि अच्छी पकी पकाई पूरी यूं पास से भागी जा रही है तो काम छोड़कर उसके पीछे हो लिए, मगर वो उनके हाथ ना आई। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। खरगोश ने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। भी पूरी एक भट्ट में घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। पूरी उल्टे पांव लौटी और ये कहती हुई भागी, बी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं। लोमड़ी ने कहा, ठहरो तो, तेरी शेखी का मजा तुझे चखाती हूँ। वो पीछे लपकी, मगर पूरी थी बड़ी चालाक। उसने झट एक किसान के मकान का रुख किया। किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी इरादा किया कि उस पूरी को चट कर ले। पूरी ने कहा, अजीब भी लप, मैं तुम्हारे बस की नहीं। कुतिया बड़ी होशियार थी। आगे मुंह बढ़ाकर कहने लगी, बी पूरी, क्या कहती हो? मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। पूरी करीब आई और कहने लगी, अजीब ही लप। इतना कहने ही पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा, हप, और आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। आधी पूरी जो बची थी वो तेजी से भागी और आगे जाकर ना मालूम किस जमीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा, मगर वो ना मिली। अभी तक सारे कुत्ते उसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त जमीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं से उसका पता चले तो निकाले। लेकिन हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था, मगर उस आधी पूरी का उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था, मगर उस आधी पूरी का कहीं पता नहीं चलता। आइए अब इस सबक के हम सवाल जवाब देखते हैं। बेहतीरा यानी बहुत, अच्छा खासा उसके मतलब भी बहुत। मकान का रुख किया, मकान की तरफ गई। शेखी यानी घमंड और गुरूर। बस की नहीं यानी ख्वाबों में ना आने।